मेरे और पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता, और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता। केवल पिता। और कोई पिता को नहीं जानता, और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र। इसको भी कोई नहीं जानता। कौन जानता है? पुत्र जानता है। फिलिपियो 2:13 पढ़िए। आपकी फ्री विल जो है कैसे खुदावन खुदा की उसके सबमिशन में है। फिलिपियो 2:13। क्योंकि परमेश्वर ही है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी खुद की स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में, अपनी स्व इच्छा के अनुसार तुम्हारे मन में इच्छा और काम आपको इच्छा हो रही है कुछ करने की, परमेश्वर के लिए मैं कुछ करूं, मैं कुछ भला करूं। कौन डाल रहा है वो इच्छा? फिर से पढ़ लीजिए आराम से, धीरे धीरे। क्योंकि परमेश्वर ही है, क्योंकि परमेश्वर आपकी इच्छा, आपको इच्छा हो रही कि मैं उससे जाकर माफी मांग लूं, आपको इच्छा हो रही है कि मैं अपने आप को नम्र करूं, आपको इच्छा हो रही है कि मैं अपने आप को परमेश्वर ही है जो अपनी स्व इच्छा के अनुसार तुम्हारे मन में इच्छा और काम, आगे, दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। दोनों बातों के करने का प्रभाव डालता है। आपका मन कर रहा है कि मैं इसकी सहायता करूं, आपका मन कर रहा है कि मैं इसको सेवा में साथ दूं, या आपका मन नहीं कर रहा है कि मैं इसको सेवा में साथ दूं, वो भी यहोवा की ओर से। अगर मैं फिर जबरदस्ती आपसे निकलवाऊं तो मैं डाकू, अली बाबा चाली चोर, फिर मैं डाकू हूं अगर मैं जबरदस्ती आपसे निकलवाऊं। यदि परमेश्वर ही आपके मन में इच्छा ना डाले, आप कर नहीं सकते हैं। यहोवा की सेवा करना आसान काम भी नहीं है। ये आपको प्रभु ही इच्छा दे, आप तभी कर सकते हैं, नहीं तो संभव नहीं, पॉसिबल नहीं। समझ रहे? चाहे मैं बोलूं, चाहे सर्वजीत बोले, चाहे कोई बाहर से प्रचारक आए, चाहे स्वर्गदूत ही कोई आके ना बता दे, जब तक यहोवा ने खुद नहीं चाहा कि आपको आपके हृदय को खोले, आप कर नहीं सकते। आप नहीं करेंगे। कहता परमेश्वर ही है जो अपनी इच्छा के निमित्त, परमेश्वर ही है जो अपनी इच्छा के निमित्त तुम्हारे मनों में इच्छा, आपको कुछ इच्छा होती है, काम करने की कुछ इच्छा होती है, कोई काम आप करना चाहते हैं, इन दोनों बातों को करने का प्रभाव आपके मनों में यहोवा डालता। सो आपकी फ्री विल भी जो है वो भी सॉवरेन गॉड की, प्रभु परमेश्वर, हिंदी में उसको प्रभु परमेश्वर कहते हैं। प्रभु परमेश्वर का मतलब, जब ये दो शब्द इकट्ठे बोले जाएं तो इसका मतलब वो सारी कायनात पर राज्य करता है, हमारे मनों पर भी वो राजा है। लिखा है ना नीति वचन में, कहता हाकिमों के मन यहोवा के हाथ में होते हैं और वे बहती नदियां के समान उन्हें जिधर चाहता है बहा देता है। आपके भाई का जो केस अदालत में जज बैठे जो ऊपर, उन जजों का मन जो है वो भी यहोवा के हाथ में ही है। ये पढ़िए वचन में, कहाँ लिखा है? नीति वचन में। पढ़िए 21 का 1। राजा का मन नालियों के जल के समान, बहती नदियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है। यहोवा के हाथ में रहता है। बोलो, राजाओं का मन किसके हाथ में? आपके देश के प्रधानमंत्री का मन किसके हाथ में? आपके एमएलए, आपके मोहल्ले के जो मंत्री हैं, जो लीडर्स हैं, उनके मन भी किसके हाथ में? बोलो, किसके हाथ में? यहोवा के हाथ में है। जिधर वह चाहता उधर उसको मोड़ देता है। चलो इधर, चलो उधर, चलो उधर। ये है सॉवरेन गॉड, प्रभु परमेश्वर, पूरी सृष्टि में प्रभुता करने वाला परमेश्वर। आपके काम रुके, कुछ लोगों के कारण आपको परेशानियां हुई, ये भी प्रभु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही हुआ। कोई रोग आ गया, कोई बीमार पड़ गए, या कोई तंगी तकलीफ आ गई, वो भी प्रभु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही आई। यदि वो ना आती तो शायद आप नम्र नहीं होते, शायद आप दीन नहीं होते। आपको दीन करने के लिए वो आई। हालेलुया। हम पढ़ रहे थे, पौलुस कह रहा है, मेरा तृप्त होना, मेरा भूखे रहना मैंने हर हाल में सीखा है। आप ही को सीखना पड़ेगा कि परमेश्वर आपको भूखी अवस्था में भी रखे
और तृप्त होने की अवस्था में भी रखे। दोनों अवस्थाओं में आपको रहना आना चाहिए, तभी विश्वास जो है वो सरवाइव करेगा। हालेलुया। नहीं तो जब तंगियां आ जाएंगी, जब अच्छा तब तो आप कहेंगे हालेलुया 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 हालेलुया, लेकिन जब तंगी तकलीफ आएगी तब पता चलेगा आप कितना करते हैं हालेलुया। दोनों हालतों में आपको रहना आना चाहिए, तब जाकर आप सच्चे भक्त ठहरेंगे कि नहीं ये वाकई सच्चा भक्त है, ये सिर्फ अच्छा ले लेकर ही नहीं आराधना करता। शैतान का यही प्रस्ताव था परमेश्वर के सामने यूब को लेकर, क्या तूने उसे इतना कुछ दिया है, क्या वो बिना कारण के तेरी प्रस्तिश करता है? जरा अपने हाथ को पीछे खींच के देख, क्या वो तब भी तेरी महिमा करेगा? यही खेल है, सारा खेल ही यही है। आपको अकल देनी है उसने, इसीलिए वो लिखता है व्यवस्था विवरण 8:3 में कि उसने तुम्हें भूखा भी रखा, भूखा भी होने दिया, तंगी तकलीफें भी तेरे ऊपर आने दी। तो भूख भी किसकी ओर से आई? बोलिए, यहोवा की ओर से ही आई। उसने तुझे भूखा भी रखा और नम्र बनाया। कहता है हमारे दुख हमारे तकलीफें जो है यहोवा की ओर से जब वो आते हैं तो वो नम्र बनाने के लिए आते हैं, हमें खरा बनाने के लिए वो आते हैं। हालेलुया, समझे? सो हमारे सारे हालात उसी के हाथ में। सो हमारा गिरना उठना और फिर से मजबूती के साथ खड़े होना, ये भी यहोवा के हाथ में थी। इस पर आप सवाल नहीं कर सकते। आप बाइबल में देखेंगे परमेश्वर पलौठे मांगता है, लेकिन पलौठा एक भी नहीं लिया उसने। मूसा पलौठा था, यहूदा पलौठा था, इसहाक पलौठा था, इसहाक याकूब पलौठा था, लेकिन देखो आप पढ़ेंगे कि वो कहता पलौठे मेरे, पलौठे लिए भी नहीं। आप पूछ भी नहीं सकते, भाई आपने पलौठे लेने के लिए बोला था, आप पलौठे नहीं ले रहे, आप पूछ नहीं सकते, आप सवाल नहीं कर सकते, उसकी मर्जी। वो कहता सब्बत के दिन को पवित्र माना, सब्बत में उसने खुद ही एक को चंगा कर दिया। वो आ गया उससे सवाल पूछने में, तू सब्बत के दिन कैसे चंगा कर सकता है? आई एम द लॉर्ड ऑफ सब्बात, मैं सब्बत का भी प्रभु हूं। हालेलुया। तुम सवाल नहीं कर सकते, मैं चाहे सब्बत भी तोड़ूं। ये है प्रभु परमेश्वर की सॉवरेनिटी। हालेलुया, उसकी हुकूमत। आपको लगे ना ये परमेश्वर ने अन्याय कर दिया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो भी न्याय ही है। समझे कि नहीं समझे? वेरी गुड। हालेलुया। सो राजाओं का मन बहती नदियों के समान यहोवा के हाथ में रहता है, और जिधर उसे चाहे उधर उनको मोड़ देता है। हालेलुया। अब हम अपनी मुक्ति के बारे में जरा सोचें, कैसे हुई मुक्ति? सब बोले बारी बारी, कैसे हुई मुक्ति? अनुग्रह से, परमेश्वर के अनुग्रह से। लिखत में क्या है? विश्वास और अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। और इस पर हम अब बोस्ट करते हैं, मैंने विश्वास किया, मेरा विश्वास और परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की दया, द ग्रेस ऑफ गॉड एंड माई फेथ। एंड लेट मी टेल यू दैट दिस इज नॉट इवन योर फेथ, इट्स अ गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट। ये विश्वास भी पाक रूह के वसीले आपको मिला है। सही कह रहा हूं? पढ़िए वचन में 12 अध्याय रोमियो 3 वचन। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ। इसलिए मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे। जैसा तुम्हें समझना चाहिए अपने आप को, उससे बढ़कर आप अपने आप को ना समझे। क्योंकि पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। हालेलुया। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, फॉर आई से थ्रू द ग्रेस गिवन टू मी टू एवरीवन हु इज अमंग यू नॉट टू थिंक ऑफ हिमसेल्फ मोर हाईली than he ought to think, but to think soberly as God has dealt to each one a measure of faith. एक मेजर के हिसाब से फेथ दिया है हर एक को, एक नाप तोल कर। हिंदी में क्या शब्द है? विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया। हर एक को बांटा है परमेश्वर ने। फेथ क्या बांटा है? फेथ। आपको विश्वास दिया उसने, तब आपने विश्वास किया परमेश्वर। यदि वो आपको विश्वास ना दे
तो आप विश्वास कर नहीं सकते परमेश्वर के ऊपर। क्या कर सकते हैं? वो कहता तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने चुना है तुमको। क्या हमने चुना? बोलिए हाँ, हाँ, हालेलुया। पढ़िए यूहन्ना 6:46, इसको नोट कीजिएगा ध्यान से। नोटबुक ले आंदी है? वेरी गुड, शाबाश। ये माता पिता ने ध्यान रखना कि ताड़े बच्चे नोटबुक तो बिना ना होना। और जो बच्चों का क्लास होता है संडे का चर्च के बाद, भाई तेजपाल है और सिस्टर जो प्रीति हैं, दोनों मिलकर पढ़ाएंगे बच्चों को, ठीक है। और संडे के अलावा हर थर्सडे शाम को गूगल मीट पर माँ बाप ने अपने बच्चों को लिंक जोड़कर बिठाना है सामने, ऑनलाइन क्लास लेंगे बच्चों की, ठीक है। ये माना जाए, ये मेरा हुक्म है। हालेलुया। हाँ जी, पढ़िए यूहन्ना 6:44। ध्यान से सुनिएगा। कोई मेरे पास नहीं आ सकता यीशु मसीह कहता है कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता परमेश्वर जिसने मुझे भेजा है, जिसने पुत्र को भेजा है, उसे खींच ना ले। जब तक बाप ने आपको खींचा ना हो तब तक आप यीशु मसीह के पास आ नहीं सकते। कैसे आए यीशु मसीह के पास? बोलो, मैं लेके आया तानू, मैं तदात्मिक पिता। कौन से पिता के द्वारा खींचा गया? स्वर्गीय पिता के द्वारा। मैं नहीं हूं आपका आत्मिक पिता, आत्माओं का पिता एक ही है, प्रभु यहोवा उसका नाम है। मैं जो हूं सो हूं उसका नाम है, जो आत्मिक पिता है। जब तक वो आपको खींच के यीशु के पास ना ले। इधर 3 लोग आगे आए, आ जाओ, एक और जना आ जाए। डैरल आ जाए, डैरल चला, सब बह जा, 3 हो गए, ठीक, बह जा छेती उठा करो। हालेलुया। तीनों आ रहे, दिखना चाहिए आपको, आपकी मुक्ति कैसे हुई है। पढ़िए ये वचन। कोई मेरे पास नहीं आ सकता हाँ। जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हाँ, थोड़ा आगे हो जाओ, थोड़ा सा, ठीक है। ये हो गया पिता परमेश्वर। ये पिता परमेश्वर, ये पुत्र यीशु मसीह और वो पवित्र आत्मा। उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। ये यीशु, आजा डैरल, आजा, नहीं पढ़ना। हालेलुया। डैरल लग गया इथे। हाँ, ये है पापी मनुष्य। कौन? डैरल हसदा कहना मैनू पापी मनुष्य बना। ये है पापी मनुष्य, ठीक है। इसने अगर यीशु को जानना है, इस वचन के अनुसार क्या होना चाहिए? कोई मेरे पास नहीं आ सकता। हाँ, ये यीशु मसीह बोले, क्या बोलो आप? कोई मेरे पास नहीं आ सकता। कोई मेरे पास नहीं आ सकता हाँ, जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले। अब पिता खींचे यीशु मसीह के पास। हाँ, पिता ने खींचा तो वो यीशु मसीह के पास आया, इस वचन के अनुसार, ठीक है, ठीक है जी। हाँ, अब पढ़िए मत्ती 11:27। केवल पुत्र। हाँ, मैं जब भी पवानी है ना, हाँ उसे काट दे। पवित्र आत्मा 11:27। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। हाँ, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता। और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र। इसको भी कोई नहीं जानता। कौन जानता है? पुत्र जानता है, पुत्र जानता है। समझे कि नहीं समझे? इस पिता को भी नहीं जानता कोई, केवल पुत्र पिता को जानता है। और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र। और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। हाँ, अब पिता ने क्या किया? इस पापी मनुष्य को खींच कर यीशु के पास लाया। पिता को भी नहीं कोई जानता, जिसने खींचा इसको, ये इसको भी नहीं जानता। तो पुत्र उस पर यदि प्रकट करना चाहे तभी पिता प्रकट होगा, ठीक है। अब आप इधर लेकर आए इनको। हाँ, अब थाम ले आप।
हालेलुया। समझा रहे हैं अब आपकी मुक्ति में त्रिएक परमेश्वर ने कैसे काम किया। अब पढ़िए, ये इतना समझ में आया, जब तक पिता इसको खींचकर पुत्र के पास ना लाए कोई यीशु मसीह के पास नहीं आ सकता। हम यदि यीशु मसीह को ग्रहण कर पाए तो उसके पीछे पिता का हाथ है कि उसने आपको खींचा है उसकी तरफ। समझे कि नहीं समझे? फिर पिता को भी हम ना जानते यदि पुत्र हमारे ऊपर प्रकट ना करता, मत्ती 11:27 के अनुसार। हालेलुया। अब पढ़िए 12 अध्याय 1 कुरिन्थियों 3 वचन। इधर आके नाल नाल बोलना, पीछे पीछे वचन। इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। इसके बिना ये कह नहीं सकता कि यीशु प्रभु है, ये पवित्र आत्मा के बिना। समझे कैसे मुक्ति हुई आपकी? कैसे सॉवरेन गॉड ने खुद ही आपको खींचकर आपको मुक्ति दी है, जिसमें आपका एक नाखून जैसा भी काम नहीं है। पिता की ओर से खींचकर पुत्र के पास लाए गए, पुत्र ने इसके ऊपर पिता को जाहिर किया और बिना पाखरू के ये व्यक्ति यीशु को प्रभु करके अंगीकार नहीं कर सकता। सो आपकी मुक्ति भी कैसे हुई? खुदावंद की भली सिद्ध इच्छा के अनुसार। इसीलिए पौलुस लिखता है, ईश्वर को ये अच्छा लगा मुझको चुने। ये उसको अच्छा लगा, ये उसको भाया कि वह अपने पुत्र को मुझ पर प्रकट करे। हालेलुया, हालेलुया। हम में कोई खूबी नहीं है, कोई लियाकत नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम उसके सामने तुच्छ गिने जाने वाले लोग हैं। बैठो, ये समझ आई उदाहरण आपको? हाँ जी, हाँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो परमेश्वर को ये अच्छा लगा और उसको ये भाया कि वह अपने पुत्र को हम पर प्रकट करे। इसलिए शुक्रगुजार हुआ करें कि परमेश्वर ने आपकी बुद्धि को खोला है ना? आप जोर जोर से आमीन चिल्लाते नहीं फिर रहे बड़ी बड़ी कलीसियाओं में। समझे कि नहीं समझे? आप परमेश्वर की बातों को समझ पाते हैं, उसकी गूढ़ बातों को, गहरी बातों को आप जान पाते हैं। ये उसी को अच्छा लगा कि आपकी बुद्धि को खोल दे, आपकी समझ को खोल दे। हालेलुया। समझे कि नहीं समझे? सो कैसे सॉवरेन गॉड ने हमारी मुक्ति प्लान की है, हमारा उद्धार प्लान किया। और ये शाया की पुस्तक में हमारे विषय में पता क्या लिखा? वो जाति जो मेरी नहीं कहलाती थी। 65। जो मुझको पूछते भी ना थे। जो मुझको, बोलो आप पूछते थे उसको? बोलो, हाँ आप पूछते थे यहोवा को? पढ़िए क्या पढ़ रहे थे हम? ये शाया 65 का 1। जो मुझको पूछते भी ना थे, जो मुझको पूछते भी ना थे, वे मेरे खोजी हैं। वे मेरे खोजी। जो मुझे ढूंढते भी ना थे, जो मुझे ढूंढते भी ना थे, उन्होंने मुझे पा लिया। उन्होंने मुझे पा लिया। और जो जाति मेरी नहीं कहलाई थी, जो जाति मेरी नहीं कहलाई थी, उससे भी मैं कहता हूँ, उससे भी मैं कहता हूँ, देख देख मैं उपस्थित हूँ। मैं उपस्थित, देख मैं उपस्थित। निश्चय तू अपने आप को छुपा कर रखने वाला ईश्वर है। ये कलाम पाक में लिखा। और जिस किसी पर ज़ाहिर करना चाहे उसी पर अपने आप को प्रकट करता है। ये उसको चाहा, ये उसने चाहा तभी वो आप पर प्रकट हुआ। इसमें ना तो मेरा हाथ है कि मैंने आपको बताया, ना किसी और चीज का। ये खुदावंद की मर्जी थी, ये उसको भला लगा, ये उसने चाहा कि वह अपने आप को आपके ऊपर प्रकट करे। देखो कहाँ कहाँ से लोग निकल कर आए। ये यूपी, वाराणसी, ये दिल्ली से, है ना, वो माछीवाड़ा, वो होशियारपुर के रास्ते में, आदमपुर से, वो होशियारपुर से, वो म्यांमार से, हैं? और कौन है दूर से, फाजिलका से। देखो कहाँ कहाँ से लोग निकल के आए हैं। और ये अद्भुत है, ये अद्भुत है। आपको पता नहीं इसको, ये एहसास कर पाते हैं आपके नहीं, लेकिन ये अद्भुत है। देखो कौन सी चीज इन लोगों को इतना दूर से खींच कर लाई है। खुदावंद खुदा
इनको खींच कर लाया कि ये पुत्र को जाने और पुत्र इनके ऊपर पिता को जाहिर करे। और कैसे कैसे पासवानों से छूट कर निकले हैं। कभी निजी तौर पर बैठिएगा तो आपको बताएंगे कैसे कैसे, मेरे मुंह में कुछ और शब्द आ रहा था, कैसे कैसे लोगों से ये छूट कर आए। पास्टरों ने इवन जबरदस्ती करने की भी कोशिश की बहनों के साथ। ऐसे ऐसे सेवकों से ये छूट कर निकल के आए हैं। खुदावन छुड़ा के लाया इन लोगों को। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।